चुनाव आते ही उत्तर प्रदेश में जूता और स्याही फेंकने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। कल घोसी विधानसभा चुनाव के लिए दारा सिंह चौहान जब अपना प्रचार कर रहे थे मऊ जिले के अदरी में, उस समय एक लड़के ने उनके ऊपर स्याही फेंका। जब ये बात हुई उसके बाद तुरंत अखिलेश यादव का ट्वीट आता है और उस ट्वीट में कहा जाता है कि ये जो स्याही है वो बीजेपी ने खुद अपने कार्यकर्ता से फेंकवाई है। लेकिन जब सुबह होते होते एक तस्वीर आती है, उस तस्वीर में वो प्रिंस यादव नाम का लड़का अखिलेश यादव के साथ दिखाई देता है। उसके बाद बीजेपी और सपा की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन अभी ये घटना उबाल ही ले रही थी, अभी इस घटना गर्म ही थी, तब तक अचानक ओबीसी महासम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर एक व्यक्ति जूता फेंक देता है और वो व्यक्ति कहता है कि वो पूजा पाठ करता है और तमाम वो बातें कहता है। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक उसको घेर के मारते हैं। यानी उसके बावजूद फिर तुरंत अखिलेश यादव का एक ट्वीट आता है और अखिलेश यादव ये कहते हैं कि ये जूता बीजेपी की तरफ से फेंकवाया गया है, बीजेपी का एजेंडा है। मतलब साफ है कि अभी एक उपचुनाव घोसी विधानसभा पे हो रहा है और उसी विधानसभा में लेकर इतनी गहमा गहमी हो चुकी है कि जूता और स्याही कांड दोनों ही सामने आ चुके हैं। ये दर्शाता है कि किस कदर राजनीति में अब अनुशासनहीनता हावी हो चुकी है या एक दूसरे को पछाड़ने की नीयत से उस स्तर तक राजनेता पहुंच गए हैं जहां पर इस तरीके से जूता और स्याही को लेकर भी ट्विटर से लेकर समर्थकों तक पर आरोप और प्रत्यारोप का कार्यक्रम या सिलसिला चल रहा है। जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर उत्तर प्रदेश की इस राजनीति को देखें तो जिस तरीके से दारा सिंह चौहान ने सपा से जीतने के बाद सपा से इस्तीफा दिया, उसके बाद पार्टी बदला और बीजेपी में आए और बीजेपी की तरफ से फिर उसी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वहाँ की जनता की भी बात करें तो जनता को ऐसा लगता है कि वो बार बार इन राजनेताओं के द्वारा ठगा जा रहा है। ये राजनेता एक पार्टी से जीतने के बाद फिर से दूसरी पार्टी में इस्तीफा देकर चले आते हैं और फिर एक चुनाव उनके ऊपर थोप दिया जाता है। जो राजनेता अपने क्षेत्र के लिए विकास करना चाहता है वो अगर 2 साल सिर्फ इस चुनाव के नाम पे ही निकाल देगा, कभी आचार संहिता के नाम पे निकल जाएगा, कभी दूसरी पार्टी से चुनाव के निकल जाएगा, तो वो व्यक्ति अपने उस क्षेत्र में विकास के कार्य क्या करेगा। इसका सीधा सा कारण ये है कि जातिवाद और राजनीति में जो जातिवाद है वो इतना हावी हो चुका है कि हर आदमी जो है अपनी जाति को लेकर अपने को अलग नज़रिए से देख रहा है और जो वोटर है वो भी कहीं ना कहीं अपनी जाति के राजनेताओं को लेकर अपने नज़रिए को देख रहा है और कहीं भी विकास की बातें नहीं हो रही हैं, विकास के काम नहीं हो रहे हैं। तो जो उपचुनाव है उत्तर प्रदेश का या उपचुनाव उत्तराखंड की बात करें, दोनों जगह पर उपचुनाव है, लेकिन जो यूपी का उपचुनाव है वो इस बात को दर्शा रहा है कि जो यूपी की राजनीति है जो 2024 के लोकसभा में हमें देखने को मिलेगी, उसकी जो पटकथा है इस उपचुनाव से लिखी जानी शुरू हो चुकी है। और उस पटकथा में आपने देखा कि जूता कांड हुआ, स्याही कांड हुआ और तमाम ऐसे कांड अभी भी बाकी हैं जो चुनाव आते आते आपको दिखाई देंगे।